राधे राधे। मैं और सुमन, हम दोनों बचपन से ही बहुत बहुत ज़्यादा हम दोनों में दोस्ती है। हम दोनों की पूरे मोहल्ले बोलते हैं हरिहर आत्मा है। दोनों की शरीर अलग अलग है, आत्मा एक ही है। बाकी हम दोनों की दोस्ती ऐसे ही थी। खाली हमारी दोस्ती था ऐसे नहीं, हमारे दोनों मम्मी के बीच में भी इतना अच्छा दोस्ती था। सारा दिन बाद काम ख़त्म करके या तो सुमन की मम्मी हमारे घर आ जाती है या तो मेरी मम्मी सुमन के घर जाती है, लेकिन शाम की चाय हम दोनों की मम्मी एक साथ ही बैठकर पीते हैं। बचपन से मैं देखती आ रही हूँ दोनों में बहुत ज़्यादा दोस्ती है। मेरी और सुमन के बीच में भी बहुत अच्छा दोस्ती है। हम दोनों को स्कूल जाना एक साथ, पढ़ाई करना एक साथ, ट्यूशन जाना एक साथ। धीरे धीरे हम बड़े हो गए। हम दोनों ने एक साथ बीटेक करा। करने के बाद हम दोनों की नौकरी लगे बेंगलोर में, लेकिन अलग अलग शहर में। हम दोनों अलग अलग रहते थे। अब दुर्गा पूजा आया। दुर्गा पूजा की छुट्टी में हम दोनों घर आए। दोनों। अब सुमन ने ऑफर रखा मेरे सामने, चल क्या कलकत्ता की दुर्गा पूजा देखना है, चल ऐसे करते हैं हम ना कालिम्पोंग, दार्जिलिंग सब घूमने चलते हैं। और जो मेरे बुआ है ना, मोहिनी बुआ के घर भी चलेंगे। मोहिनी बुआ मेरे को कई बार बुलाती रहे को ले जाने के लिए, लेकिन कभी मौका नहीं मिलता है। चल अब की बार ना हम मोहिनी बुआ के घर एक रात रुक के फिर हम दार्जिलिंग के लिए निकल जाएंगे। मोहिनी बुआ जो जलपाईगुड़ी में रहती है ना। हम दोनों ने प्लानिंग करा, दोनों घूमने के लिए निकल गए। हम रात की ट्रेन लिया, सुबह सुबह पहुंच गए। ऑटो लिया, ऑटो लेके मोहिनी बुआ के घर पहुंचे। मोहिनी बुआ सुमन की बुआ जी है। मैं सुमन के मुंह से और सुमन की मम्मी के मुंह से मोहिनी बुआ की बहुत कहानी सुन रखी है, क्योंकि ये लोग मोहिनी बुआ को बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सुमन की मम्मी के मुंह से मैंने सुना है, हमारी मोहिनी बहन जी है ना, बहुत सुलझी हुई औरत है, बहुत ही सुलझी हुई औरत है। उनके दिमाग के अलग चलते हैं, जहाँ से हमारी सोच खत्म हो जाती है ना, उनकी सोच वहाँ से शुरू होती है। मतलब सुमन की मम्मी को मैंने देखा हमेशा मोहिनी बुआ की बहुत तारीफ करते हुए। हम सुबह सुबह पहुँच गए। उनको पहले से पता था हम आ रहे हैं। उनके वहाँ पहुँचते ही मैंने देखा बहुत कुछ नाश्ता बना रखे हैं। मोहिनी बुआ की बेटा की बहू प्रीति भाभी और मोहिनी बुआ दोनों मिलके बहुत कुछ नाश्ता बना रखे हैं। नाश्ता वास्ता करा। नाश्ता तो क्या, बिल्कुल लंच समझ लो, क्योंकि 11 बज ही गए थे और बहुत हैवी नाश्ता करा हमने। फिर मैंने बोला ट्रेन में मेरा नींद नहीं हुआ ना तो मैं सो जाती हूँ, अब दोपहर को मत जगाना, दोपहर की खाना नहीं खाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। मोहिनी बुआ ने बोला कोई बात नहीं, फिर हम रात को ही एक बारी खाना बनाएंगे। हम सो गए। मैं 3:30-4 बजे के करीब उठी। उठने के बाद मैंने चाय पिया। चाय पीने के बाद नाश्ता लेकर आए। प्रीति भाभी ने बहुत कुछ नाश्ता लेकर आए चाय के साथ। हमने वो सब नाश्ता वास्ता करने लगे। मोहिनी बुआ ने बोला पता है बेटा, मेरी बहू है ना, बेटा की बहू प्रीति बहुत अच्छा गाना गाती है, प्रीति सुना ना एक गाना इनको। प्रीति कह रहे ठीक है मम्मी मैं गाना सुनाती हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं गाऊंगी, आपको भी मेरे साथ गाना पड़ेगा। बुआ जी कहती है तू हमेशा मेरे को क्यों खींचती है, मेरे को भी क्यों खींचती है। मतलब सास बहू की प्रेम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि दोनों फ्रेंड है। दोनों की व्यवहार ऐसे ही था। जैसे दोनों गाना गाने के लिए तैयारी शुरू करे, इतना में मैंने देखा फूफा जी अंदर जाके तबला लेकर आ गए। कह रहे मैं क्यों पीछे रहूं। फूफा जी तबला लेकर आए, तबला बजाने लगे। प्रीति बुआ और बुआ जी दोनों गाना शुरू करा। प्रीति भाभी और बुआ जी दोनों ने गाना शुरू करा। प्रीति भाभी ने बहुत अच्छा गजल गाया, साथ दिया बुआ जी ने भी। और मौसा जी बजा रहे थे तबला, उनकी बेटा बजा रहे थे माउथ ऑर्गन। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तो कितना अच्छा फैमिली है, कितना हंसमुख है सब लोग, कितना मिलजुल के है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बारी आए डिनर का। डिनर में ऐसी कौन सी पद था जो पद नहीं था। बुआ जी मोहिनी बुआ ने मेरे को बोला बेटा तुम्हें चिकन पसंद है कि मटन पसंद है। ऐसे बनाया हमने दोनों ही है। ऐसे प्रीति है ना, चिकन कसा बहुत अच्छा बनाती है, देखो कितना अच्छा बनाया, खा के बताओ। मैंने ये मछली बनाया, मतलब बहुत कुछ
डिनर में बनाया। जैसे हमने लंच नहीं करा तो वो पूरा कसर डिनर में उतार दिया उन्होंने। मैंने बोला इतना कुछ कैसे खाएंगे? अरे बेटा यही तो उम्र होता है खाने का, खाओ खाओ खाओ। बड़े प्यार से खिलाया उन्होंने। हमने खूब खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने देखा प्रीति भाभी का एक छोटा सा लड़का भी है। मैंने सुना बुआ जी ने बोला प्रीति भाभी को, बर्तन रहने दे, टेबल साफ करने की ज़रूरत नहीं, वो मैं धीरे धीरे कर लूँगी, तुम फटाफट निकलो, ठंड हो रही बाहर, मुन्ना को ठंड लग जाएगा, जल्दी जल्दी निकल जाओ। मुझे बात समझ नहीं आई, जल्दी जल्दी निकल जाओ मतलब क्या है? फिर मैंने देखा प्रीति भाभी ने बोला ना ना ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, बर्तन नहीं धो रही हूँ, बर्तन मैं छोड़ के जा रही हूँ, सुबह काम वाली धो देंगे, लेकिन मैं टेबल तो साफ कर देती हूँ, आप चिंता मत करो, टेंशन मत करो, मैं कर लेती हूँ फटाफट। भाभी जी ने खाना खाने के बाद सबकी टेबल वेबल साफ कर दिया। फिर बुआ जी बड़बड़ाने लगे, ये मानती कहाँ है, कहाँ मेरी बात मानती है, मैं कह रही हूँ मुन्ना को ठंड लग जाएगा। नहीं लगेगा मम्मी। अरे बेटा बाइक में जाएगी, ठंड लगेंगे। फिर मैंने देखा ये लोग कह रहे हैं गुड नाइट, हम चलते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, भैया भाभी और उनका बच्चा लेके वो जा रहे हैं। मैं कुछ कहने जाऊँ, बुआ जी ने मुझे हाथ दिखाया और आंखों से इशारा करा कि चुप हो जाओ। फिर मैंने देखा बुआ जी और फूफा जी सब दरवाजे पे खड़े होकर उनको बाय करने लगे। उनके बच्चों के सिर पे बुआ जी ने पूरे अपनी शोल को पूरे मोड़ दिया उनके, ताकि उनको ठंड ना लगे बाइक में। भाभी जी भी बाइक पे बैठ गए, बाय करे, निकल गए लोग। फिर मैंने बुआ जी से पूछा बुआ जी लोग कहाँ गए? फिर बुआ जी हंसते हुए मुझे बताया मेरा बेटा बहू ना यहाँ से 20 मिनट का ही रास्ता है उनकी सोसाइटी, वो सोसाइटी में रहते हैं। बुआ जी का अपना मकान है यहाँ और बेटा बहू सोसाइटी में रहते हैं। कह रहे यहाँ से 20 मिनट का ही रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस संडे संडे को ही हम मिलते हैं, या तो वो आ जाते हैं या तो हम चले जाते हैं उनके पास। ज़्यादातर वो ही आ जाते हैं मेरे घर में, क्योंकि तुम्हारे फूफा जी थोड़ा लेट उठते हैं थोड़ा सा, तो बेटा बहू ही हर संडे को सुबह आ जाते हैं। लेकिन ऐसे क्यों जब आप लोगों के आपस में इतनी प्यार मोहब्बत? बुआ जी ने फिर मेरे को बताया मेरा एक ही बेटा, जब मैंने बेटा की शादी कराया ना, जिस दिन प्रीति घर आई, हमारे घर आई, सब लोग बहू की मुंह दिखाई में बहुत कुछ देते हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं दिया था प्रीति को। प्रीति को मैंने एक गैस चूल्हा दिया था और एक चाबी पकड़ाई थी। प्रीति और मेरे सारे रिश्तेदार ताज्जुब होके कह रहे बहू को गैस चूल्हा और चाबी, मतलब किसी को नहीं पता था ये बात का। सिर्फ मैं, मेरा हस्बैंड और मेरे बेटा को तो पता ही था। हमने बेटा की शादी कराने से पहले मैंने 2 BHK एक फ्लैट खरीद लिया था और उस फ्लैट में मैंने सारे सामान सब कुछ मैंने सजा दिया था, किसी चीज़ का मैंने कोई कमी नहीं रखा। सिर्फ एक गैस चूल्हा नहीं था। मैंने मुंह दिखाई में उसको गैस चूल्हा दिया और घर का चाबी दिया, ये ले तेरा घर की चाबी और अपने घर आज से जाके संभाल तो अपने। मेरे बहू को भी समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है। तब मैंने समझाया था, देख बेटा तू आजकल की सोच विचार वाली लड़की है, मैं थोड़ा पुराने ख्यालात की लेडीज़ हूँ। जैसे तेरे फूफा जी मेरा उम्र हो रहे, हम थोड़ा रात को जल्दी सो जाते हैं इसलिए सुबह जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे तो ऐसे नहीं करते ना, वो लेट नाइट सोते हैं, सुबह देर तक सोते हैं। तो इसलिए हम 5 बजे जग जाए, हमें चाय की ज़रूरत है, तू सोती रहेगी, अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है मैं कुछ कह दूँ, तेरे फूफा जी तेरे पापा जी कुछ कह दे तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर आजकल की लड़कियों की सोच भी ऐसी है, घर में जो मर्जी वो करे। तेरे को पता है बेटा मैंने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करा करके मैंने ये घर बनाया। मेरे इस घर में एक एक चीज़, एक एक कण में मेरा जान बसा हुआ है। कल को मान ले तेरे से कोई गलती हो जाए, मैं कोई ऊंची आवाज़ से तेरे को कुछ बोल दूँ, तेरे को बुरा लगेगा। मैं ये सब नहीं चाहती हूँ। कल को मैं मरने के बाद ये घर की सारे सामान सब तुम्हारा ही है, कल तुम्हारा ही है, आज भी तुम्हारा ही है। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ साथ रह के हम आपस में अपने रिश्ते को खराब करें। हम दूर रहेंगे,
हमारे रिश्ते मधुर रहेगा, हम एक दूसरे से प्रेम से मिलेंगे, लेकिन हर संडे को एक बार मिलेंगे हफ्ते में, रोज नहीं। तब से आज तक हमारे प्रेम अटूट है। मेरी बहू मुझे इतनी इज्जत करती है, बहुत इज्जत करती है, और मैं भी मेरी बहू प्रीति को बहुत प्यार करती हूँ। हमारे ऐसे प्यार बना हुआ है। मैंने सोचा, मैं बचपन से सुनती आई हूँ कि मोहिनी बुआ एक अलग ही लेडीज है, सच्ची वो महान है। आज मुझे लगा वाकई महान। मेरी ना जानते हुए भी कब पता नहीं मेरे कमर झुक गया, मेरे हाथ उनके चरण तक पहुँच गए। मैंने मोहिनी बुआ की पैर में हाथ रख के मैंने प्रणाम करा। मोहिनी बुआ ने बोला, जीते रहो बेटा, जीते रहो।